महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक के घर पर आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची। ईडी की टीम सुबह 7 बजे नवाब मलिक के घर पहुंची और उन्हें अपने साथ ईडी दफ्तर ले गई। नवाब मलिक के साथ उनके बेटे आमिर मलिक भी हैं, जो कि पेशे से एडवोकेट हैं। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है और इसी मामले की जांच के दौरान नवाब मलिक का नाम सामने आया। यह मामला डी गैंग से जुड़ा हुआ है, दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की कस्टडी हासिल की है। इकबाल कासकर से पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ के दौरान नवाब मलिक और उनसे संबंधित एक जमीन के खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है और इसी विषय में प्रवर्तन निदेशालय को लगता है कि नवाब मलिक से पूछताछ किया जाना चाहिए और इस मामले की जांच की जानी चाहिए। इसीलिए नवाब मलिक के घर पर आज ईडी की टीम पहुंची और उन्हें अपने साथ ईडी दफ्तर लेकर गई, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि लगभग 3 से 4 महीने पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक मुद्दे को उजागर किया था और नवाब मलिक पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। 2 आरोप लगाए थे। एक तो यह कि उनका संबंध डी गैंग से है और दूसरा 1992 बम ब्लास्ट धमाकों के एक आरोपी से उन्होंने जमीन को खरीदा और बेहद सस्ते दामों पर जमीन को खरीदा। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये जमीन खरीद फरोख्त का मामला क्या है और कहां का है। मैं इस वक्त मुंबई के कुर्ला इलाके में हूं और कुर्ला इलाके में यही वो जगह है, कंपाउंड है, जो कि नवाब मलिक की जमीन है। दरअसल इसे गोवा वाला कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। एक वक्त में यहाँ पर मलिक परिवार किराएदार था। यहाँ पर उनके किराए का घर या दुकानें थी, लेकिन साल 2005 में ये जो पूरा एक कंपाउंड देख रहे हैं, इसे नवाब मलिक ने, उनके बेटे नवाब मलिक ने इस संपत्ति को खरीद लिया। यानी कि अब वो सिर्फ किराएदार नहीं रहे बल्कि यहाँ के मालिक बन गए। यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट का भी काम किया गया है, कुछ इमारतों का काम किया गया है। बाकी यहाँ पर गोडाउन है। यहाँ पर आप देखिए, ये गोवा वाला कंपाउंड है। आपको यहाँ जो सफेद रंग का ये दीवार दिख रहा है, ये सब बड़े बड़े हॉल हैं और स्टोरेज रूम है। यहाँ पे सामान रखे जाते हैं और आगे छोटे छोटे चौल के रूम्स भी हैं, जो कि इस गोवा वाला कंपाउंड में आते हैं। और इस जमीन के मालिक अब नवाब मलिक और उनके बेटे बन गए हैं। इसी संदर्भ में देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था कि यह जो जमीन है, यह जमीन नवाब मलिक ने 1992 बम धमाकों के एक आरोपी से खरीदा और इसमें कहीं न कहीं डी ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है। पहला आरोप यह लगाया। दूसरा आरोप यह लगाया कि यह जो जमीन मुंबई के कुर्ला इलाके में है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है। इस जमीन को बेहद ही सस्ती कीमत पर खरीदा गया। आपको बता दें कि मुंबई के कुर्ला इलाके का ये जो जमीन है, ये लाल बहादुर शास्त्री एलबीएस रोड के एकदम पास है और इतनी ज्यादा जब जमीन है यहाँ पर तो उसकी कीमत भी यहाँ काफी ज्यादा है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस द्वारा यह दावा किया गया कि बेहद सस्ती दर पर इस जमीन को खरीदा गया और इस खरीद फरोख्त के दौरान अपने पावर का इस्तेमाल किया गया और कहीं न कहीं अपने संबंधों का इस्तेमाल किया गया, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि उस वक्त नवाब मलिक ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया था और कहा था कि उन्होंने लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से इस जमीन को अपने नाम पर किया। जो उस वक्त का बाजार रेट था, उस बाजार रेट से इस जमीन को खरीदा। और रही बात 1992 बम धमाकों के एक आरोपी से जमीन खरीदने की, तो जब उन्होंने यह जमीन खरीदी तब उसे कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया था। इस प्रकार का पक्ष नवाब मलिक के परिवार की तरफ से आया था और अब इस मामले में एक नया डेवलपमेंट हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय कई विषयों को लेकर जांच कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। निश्चित तौर पर इस जमीन के खरीद फरोख्त का भी मामला प्रवर्तन निदेशालय के दस्तावेजों में होगा, जिसके संदर्भ में ईडी जांच करना चाहती है। इसका एक दूसरा पहलू राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में राजनीति जमकर हो रही है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेताओं पर आरोप लगा रही है भ्रष्टाचार के। तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेता संजय राउत हो, नवाब मलिक हो, वो लगातार भाजपा पर आक्रामक है। तो इसका राजनीतिक एंगल भी देखा जा रहा है। कई बार नवाब मलिक पर जिस प्रकार से ईडी की टीम पहुंची और उन्हें अपने साथ दफ्तर लेकर गई, तो एनसीपी का और अन्य महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के दलों का कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित है और बदले की भावना से प्रेरित है, इसलिए उन पर ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि कहीं न कहीं ये देश की सिक्योरिटी का मामला है, डी गैंग से जुड़ा हुआ मामला है। दाऊद जो देश में हमले करवाने की फिराक में है, एक बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, इस मामले से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे पर इसकी जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये एक बात तो स्पष्ट है कि यह मामला जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। यह मामला और भी बढ़ता ही नजर आ रहा है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई।